इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन जानेंगे। ये जानेंगे प्रश्नावली 1.4 किन किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, क्या चीज़ें हमको उस प्रश्नावली में हल करनी है और हल करने से पूर्व उन चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं 1.3 जो हुआ था उसके इंट्रोडक्शन में बच्चों, या स्टार्टिंग में मैंने जब रियल नंबर से स्टार्ट किया था तो वहाँ भी मैंने थोड़ा डिटेल में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। ठीक है, परिमेय संख्या की एक बहुत साधारण सी परिभाषा है जो आप पढ़ते चले आए हैं, और अपरिमेय की भी बिल्कुल वाइस वर्सा है। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहां हर लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। और PQ क्या है? पूर्णांक हो। P और Q क्या है? पूर्णांक है। यह आपको सिर्फ रिकॉल करना है, नोट्स नहीं बनाने। इसको आपको मैं इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूँ उसके बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनको P/Q, जहाँ Q जीरो के बराबर नहीं है, P और Q क्या है? पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर पूर्णांक बटे पूर्णांक में कोई संख्या लिख दी जाए तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है बच्चों। अपरिमेय संख्या क्या है? सीधी सी बात है, वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q, जहाँ Q जीरो के बराबर नहीं है, के रूप में नहीं लिख सकते। डज नॉट इक्वल टू लिखा है, के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, इस प्रश्नावली को समझने सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को थोड़ा जान लेना आवश्यक है। वैसे दो तरीके की संख्याएं होती हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक विद डेसिमल नंबर और एक विदाउट डेसिमल नंबर। ठीक है, विद डेसिमल नंबर का मतलब होता है जिसमें पॉइंट होता है, और विदाउट डेसिमल नंबर जिनमें पॉइंट नहीं होता। उनमें आप पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में। ठीक, और विद डेसिमल में प्रॉब्लम थोड़ी सी, इस ये प्रश्नावली जो आधारित है वो किन संख्याओं पर आधारित है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। जिन संख्याओं में दशमलव आता है, तो मैं एक बना दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, दशमलव सहित संख्याएं, मतलब जिन संख्याओं में दशमलव आता है बच्चों। ठीक, तो जो दशमलव सहित संख्याएं होती हैं बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैं इस प्रश्नावली को आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब आप इसको समझ गए तो प्रश्नावली आराम समझ गए। दशमलव सहित संख्याएं बच्चों तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है बच्चों शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। एग्जाम्पल देखिए इसका, 2.35 क्या है? शांत दशमलव। एक बच्चों होती है दशमलव शांत नहीं होता, यानी वो अशांत दशमलव होती है। दशमलव के बाद भी जो विभाजन प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होती, अशांत। लेकिन दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती, रिपीटिशन शुरू हो जाता है, अशांत व आवर्ती। आवर्ती बहुत बार आपने इस संख्या को देखा होगा, 1.333 डॉट 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 डॉट। तो देखिए ये अशांत है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ अगर डॉटेड नहीं है तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर डॉटेड डॉट 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 मतलब ये आगे तक डिवाइड होता जा रहा है तो ये अशांत है। लेकिन दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं, डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये अशांत और आवर्ती है। अंग्रेजी में इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं बच्चों, और इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आपको यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आप हिंदी में इस पर फोकस करिए। शांत दशमलव यानी जिन जिन संख्याओं में दशमलव आता है वो तीन प्रकार की आप दशमलव वाली संख्याएं पाएंगे, एक शांत दशमलव, एक अशांत व आवर्ती। और बच्चों एक होती है जिसमें दशमलव अशांत होता है व आवर्ती भी नहीं होता, अनावर्ती होती है। मतलब दशमलव भी अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिपीटिंग होगी, मतलब अशांत और अनावर्ती। उदाहरण के तौर पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 9th में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया भी है, 9th A, B और C में। तो 101 001 ऐसे। ठीक है, और मैं आगे लिख देता हूँ डॉट 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 कर। सर आप
इसमें 1 0 आ तो रहा है बच्चों, बट रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 1 0 फिर 1 आया, फिर 2 0 फिर 1, यानी रिपीटिशन आपको नहीं मिल रहा है। 3 0 फिर 1 फिर 4 0 फिर 1। तो अंकों का अंक एक क्रम से रिपीट हो जाने चाहिए, तो ऐसा रिपीटिशन यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ठीक, तो ये आसान डॉटेड भी है, तो इसका मतलब अशांत भी है, और क्या है, अनावर्ती। मैंने दशमलव संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, ये डॉटेड है तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। फिर देखते हैं हम कि ये इन दशमलव के बाद इसमें अंक की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही, तो हाँ, अंक की पुनरावृत्ति हो रही। बच्चों इस प्रकार की संख्याओं को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जिन अंकों का रिपीटिशन होता है उनके ऊपर हम एक क्या लगा देते हैं, बार। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखें चाहे आप इस फॉर्म में लिखें, दोनों ही एक ही बात है। तो बच्चों अगर शांत दशमलव, आपको ऐसी दशमलव संख्या दे दी जाए जो शांत है, तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी भ्रम में पड़े, वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, राइट। लेकिन अगर दशमलव शांत नहीं है तो आपको गंभीरता से ये देखना होगा, चलिए दशमलव शांत नहीं है, लेकिन क्या डिजिट रिपीट हो रही हैं। दशमलव अगर अशांत है तो आप वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। तो अगर दशमलव शांत नहीं है तो आपको इस पे बहुत ध्यान देना होगा, क्या आवर्ती है। अगर दशमलव शांत नहीं है, अशांत दशमलव है वो संख्या, अशांत दशमलव संख्या है, तो आपको देखना होगा क्या वो आवर्ती है। अगर अशांत और आवर्ती है तो बच्चों को क्या होगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या। ओके। और अगर अशांत होने के साथ साथ वो क्या है, अनावर्ती, मतलब अशांत भी है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये फॉर्म है, तो आप क्या लिखेंगे इन संख्याओं को, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्नावली में बेसिकली जो बात करी गई वो दशमलव सहित संख्याओं के बारे में बात की गई, कि उनमें कैसे हम छांटते हैं कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो दशमलव सहित संख्याएं मोटे तौर पर बच्चों मेरे ख्याल से ये जो मेरा वर्गीकरण है उसमें 3 प्रकार से हैं। एक शांत दशमलव, एक अशांत व आवर्ती, और अशांत अनावर्ती। शांत दशमलव है तो परिमेय संख्या है, अशांत है तो आपको सतर्क हो जाना है। अशांत संख्या शांत तो परिमेय होगी, डन है, लेकिन अगर अशांत है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। तो अगर अशांत के साथ आवर्ती है, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वह परिमेय संख्या है। और यदि अशांत है लेकिन दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो वह एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों बात करते हैं, अब बात करेंगे हम केवल शांत दशमलव और अशांत और आवर्ती दशमलव। बच्चों इन दोनों ही कंडीशन में संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, परिमेय संख्या होती है। आपको क्या होगा, एक परिमेय संख्या दे दी जाएगी, ठीक है, कोई भी एक परिमेय संख्या आपको दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपको एक परिमेय संख्या दे दी गई 11/80। 11 एक पूर्णांक है और 80 भी एक पूर्णांक है, लिहाजा यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और हर का मान क्या है, 0 नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन वो आपसे कहेगा, इस प्रश्नावली के सवाल, पहला ही सवाल यही है कि बिना भाग दिए आपको ये चेक करना है कि यह संख्या शांत दशमलव है कि अशांत। ये परिमेय है, उदाहरण के तौर पर 11/80 लिख रहा हूँ और मैं 10/3 लिख रहा हूँ, ठीक। आपको केवल ये बताना है कि इन दोनों में से कौन शांत दशमलव है, इन दोनों में से कोई एक शांत दशमलव है, या इन दोनों में से दोनों ही शांत दशमलव है, ठीक, या इन दोनों में से कोई भी शांत दशमलव नहीं है। लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है। अगर आप डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से भाग करेंगे, कुछ ऐसी फॉर्म मिल जाएगी। 10 को आप 3 से भाग करेंगे तो आप क्या करेंगे, भाग देते चले जाइए, दशमलव के बाद भी विभाजन प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, बढ़ाते रहिए 0 और डिवाइड करते रहिए, है ना बच्चों। जैसे आप 10 को 3 से भाग, आप थोड़ा सा ध्यान करिए, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया, क्या बचा बच्चों, 1 बचा।
फिर 0 बढ़ाया 10 मतलब ही है 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया एक। ऐसे आप ये 3 3 3 बढ़ाते चले जाइए, ये दशमलव के बाद भी विभाजन प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी ये शांत दशमलव नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अशांत है बट आवर्ती है। 3 3 का क्या हो रहा है बच्चों? रिपीटिशन हो रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो विभाजन प्रक्रिया करके मतलब हम डिवीजन मेथड यूज करके हम इसको भाग देंगे, अंश को हर से भाग देंगे, तो भाग देके हमें जान जाएंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। लेकिन आपका पहला सवाल कहता है, प्रश्नावली का पहला ही सवाल है, बिना विभाजन प्रक्रिया किए आप ये बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती हैं और कौन अशांत दशमलव के रूप में। तो बच्चों अगर परिमेय संख्या में भाग नहीं देना है, अंश को हर से भाग नहीं देना है, फिर भी हमको शांत अशांत बताना है, तो आपको हर देखना होगा। क्या देखना होगा परिमेय संख्या का बच्चों? हर देखना होगा। हर किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों? जब हर के आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों में अगर 2 आए या 5 आए, केवल 2 आए या केवल 5 आए, या 2 की घात में m लिख रहा हूँ और 5 की घात n लिख रहा हूँ, मतलब हो सकता है या तो केवल 2 आए, या तो केवल 2 आए, और या केवल 5 आए, और या 2 और 5 दोनों आए। तो हो सकता है 2, कोई ज़रूरी थोड़ी कि 2 एक बार आए 5 एक बार, हो सकता है 2 2 बार आए 5 एक बार आए, या 2 3 बार आए 5 4 बार आए, है ना। यानी हर के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हर के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें या तो 2 हो, केवल 2 ही 2 हो, या केवल 5 हो, 5 गुणे 5 गुणे 5, और या 2 और 5 हों। वो कितने हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 1 हों, 2 4 भी हो सकते हैं, 5 3 भी हो सकते हैं, मतलब 2 और 5 ही हो, वो कितनी बार है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा है हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह परिस्थिति, इन परिस्थितियों का निर्माण होता है। ये कंडीशन बनती हैं क्या? कि केवल 2 आए या केवल 5 आए, या 2 की घात m गुणे 5 की घात n। मैंने m और n इसलिए लिखा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि 2 एक ही बार आ रहा हो सकता है 2 3 बार आ रहा हो, 5 भी एक से अधिक बार आ रहा हो, तो इसीलिए m और n ले लिया गया। तो इस फॉर्म में अगर हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो निश्चित तौर पर बिना विभाजन प्रक्रिया किए हम ये कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या क्या है? शांत दशमलव है बच्चों, ये ठीक है, शांत दशमलव है, राइट। अगर इनके अतिरिक्त मान लो 2 आ भी रहा है, फिर भी कोई अन्य गुणज आ रहा है, कोई अन्य संख्या आ रही है गुणज के रूप में, तो फिर वो अशांत होगा। 2 के साथ या तो केवल 2 हो, कुछ भी ना हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 हो, ठीक है। यानी 2 के साथ 5 आ सकता है या 5 के साथ 2 आ सकता है, लेकिन इनके अतिरिक्त कोई गुण संख्या नहीं आ सकती गुणज के रूप में। और अगर ऐसा होता है तो वह संख्या फिर क्या होगी? वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगी, अशांत व आवर्ती होगी, अनावर्ती नहीं, वो तो अपरिमेय हो जाएगी। सारी आपको परिमेय संख्याएं ही दी होंगी बच्चों। उदाहरण के तौर पर 11/80, 80 के आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया है, तो आप आराम से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। पहले 2 से डिवाइड करिए, जब तक 2 से डिवाइड होता रहे 2 से करिए, फिर 3 से हो तो 3 से करिए, 5 है तो 5 से करिए। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही मुझवानी इसके कर दे रहा हूँ। तो 80 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा, आप करके देख लीजिएगा, यही मिलेगा। 16 पंचे 80 होता है, तो इसलिए 16 को मैंने, तो इस आगे जब आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे तो थोड़ा ये आपको डायरेक्ट मेथड आने चाहिए। तो इसीलिए कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करिए, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ये लंबा नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे ही कुछ छोटी संख्या होगा तो आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही कर डालिए, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, तो 11/2 की घात क्या आ रहा है? 4, और 5 की घात क्या है बच्चों? 1। तो देखिए 11/80 में हर के जब अभाज्य गुणनखंड करें तो हमको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। पावर क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2 और 5 मिल रहा है। यानी किस रूप में मिल रहा है? हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n। तो चूंकि हर का रूप क्या है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, लिहाजा यह परिमेय संख्या क्या होगी बच्चों? शांत दशमलव होगी। लेकिन जब हम इसी संख्या को देखते हैं 10/3, तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 आ रहा है। तो 2 आए या 5 आए या 2 गुणा 5 आए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ना इसमें 2 है ना 5 है। फिर भी अगर 2 और 5 होता, बाय द वे अगर 2 5 होता तो भी एक संख्या क्या होती? अशांत आवर्ती होती, क्योंकि केवल 2 को अलाउड है या 5 को अलाउड है या 2 और
5 का कॉम्बिनेशन अलाउड है, बाकी कोई भी अतिरिक्त संख्या यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो बच्चों ये क्या होगी, तो लिखेंगे चूँकि हर में 2 या 5 के अतिरिक्त गुणज मौजूद है, 2 या 5 पहली बात तो है ही नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों कि इस परिमेय संख्या के हर का रूप 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या क्या है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव है। तो ये क्या है, ये कौन सी दशमलव है, ये बच्चों है शांत दशमलव, ठीक है। और ये बच्चों क्या है हमारी अशांत दशमलव, ठीक है। यही बच्चों मैं एक संख्या आपको दे देता हूँ। चलिए बताइए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 23/8, ये शांत होगी या अशांत होगी बच्चों। 23 8 के फैक्टर करिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है ना। तो बच्चों ये क्या होगा, शांत दशमलव। अच्छा बच्चों, इसी में मैं पूछता हूँ आपसे, थोड़ा सा जिसको समझ लीजिए, तब एक्सरसाइज सॉल्व करने में अच्छा लगता है। समझ में जब ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं एक लिख रहा हूँ 25/12। बच्चों ये शांत दशमलव है कि अशांत और आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती मतलब शांत है या अशांत है, ऐसे ही आप तो देखो बच्चों क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा 3। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, ये जाहिर सी बात है क्या है, ये अशांत, ये बच्चों क्या है अशांत आवर्ती है, ये क्या होगी अशांत आवर्ती होगी। क्यों होगी बच्चों ये अशांत आवर्ती, ये अशांत आवर्ती इसलिए होगी, आप लिखेंगे चूँकि हर में 2 के अतिरिक्त अन्य गुणज है। अन्य गुणज कौन है 3, 2 के अतिरिक्त अन्य गुणज है, इसलिए यह संख्या क्या है अशांत आवर्ती है, इसलिए यह क्या है अशांत आवर्ती है। क्यों बच्चों समझ में आ गया ना। कितनी भी बड़ी सर कह दे तो छोटी संख्या डिवाइड कर सकते हैं, ये इसीलिए है, इस कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना इससे ज़रूरी है। अब 31/50 दे दिया गया और नीचे आपको दे दी गई संख्या, मान लीजिए कुछ भी मान लो 256, तो 256 आपको ये संख्या दे दी गई। जब 256 आपको ये संख्या दे दी गई तो या तो आप 31/50 को 256 से भाग कीजिए, लेकिन उसने पहले ही शर्त लगा दी कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताइए ये परिमेय संख्या शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो फिर आप वही काम करेंगे क्या कि 31/50 और नीचे 256 के बच्चों आप क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 256 के बच्चों क्या होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 16 गुणे 16 क्या होता है बच्चों 16 गुणे 16 क्या होता है 256 होता है। तो 16 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 16 हो गया। फिर कुछ चीज़ें आप मुँह जबानी करना सीख जाएं ऐसे वर्बली, तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा। तो क्या हो जाएगा 31/50 बटे ये कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की घात 8। तो हाँ ये क्या हो सकती है बच्चों, ये संख्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है शांत दशमलव। क्यों शांत दशमलव है, हो सकती ही नहीं बल्कि ये कन्फर्मली शांत दशमलव है, क्योंकि हर में केवल 2 है। ठीक है, तो या हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो तभी वो शांत दशमलव होगी, अन्यथा की स्थिति में वो परिमेय संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का हल देखेंगे, कैसे उसमें सवालों को हल किया जाएगा।